धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। और आप जितने साथी इधर बैठे हैं, चूंकि इधर संगठन की समीक्षा हुई, तो समीक्षा में कांशीराम साहब ने कहा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो साथियों, संगठन हमारे साथियों ने इधर उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैं जमीन से काम करके इधर आया हूं, ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, तो जमीन से काम करके आया हूं, तो मैं आप सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि इधर क्या एक जाति एक समाज पर हम लोग काम करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब हमें पिछड़ा वर्ग के साथ भी भाईचारा बनना पड़ेगा, और पिछड़ा वर्ग के साथ अगर हम लोगों ने सही से भाईचारा बना लिया तो फिर मुरैना ही नहीं, मध्य प्रदेश में आप लोग सरकार में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, अब जब बात भाईचारा बनाने की है, पिछड़ा वर्ग को भी संगठन में लाने की है, तो फिर साथियों पिछड़ा वर्ग की उपस्थिति भी अनिवार्य होनी चाहिए। मीटिंगों में पिछड़ा वर्ग की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, और इसके पिछड़ा वर्ग के साथियों को इधर बिठाना, ला करके उनको समझाना, मीटिंग तक लेकर हम आना, ये हमारे पिछड़ा वर्ग के लीडरों की जिम्मेवारी है कि नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लीडरों की जिम्मेवारी। तो जो हमारे साथी इधर पिछड़ा वर्ग के इस हॉल में बैठे हैं, मंच से हमारे पिछड़ा वर्ग के लीडर बैठे हैं, तो मैं सभी हमारे साथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मुरैना जिले में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आगे से बहुजन समाज पार्टी का मुरैना जिले में कार्यक्रम न करके हमारे साथी विधानसभा और सेक्टर स्तर पर कार्यक्रम और मीटिंग करने का काम करें। ये हमारे मंच के साथियों से आग्रह, क्योंकि वोट नीचे से आना है, वोट सेक्टर से आना है, वोट पोलिंग बूथ से आना है, तो फिर जिले की मीटिंग में हम अपना समय उतना न लगा करके पोलिंग बूथ सेक्टर पर जाने का काम करें। कि हमारे मंच के साथियों से बड़ा करोगे, हम आपके साथ हैं। और जो साथी चाहे मंच पर हो चाहे इधर हो, हमारा सबका सम्मान तभी बन सकता है कि जब हम इधर जीत करके आए, और जीतने के लिए अगर आपको सबको सम्मान चाहिए, समाज को सम्मान चाहिए, महापुरुषों का सम्मान चाहिए, तो फिर आपको गांव को लेकर जाना पड़ेगा, बिना जाने बात होने वाली नहीं है। आप ये सोचो कि हम जिले की मीटिंग कर लें, जिले का मंच लगा लें, और जिले के मीटिंग मंच से हम विधायक जीतकर आ जाए, तो ये बात होने वाली नहीं है। इसलिए जो साथी हमारे मंच पर पदाधिकारी बैठे हैं, उनको हमने आदेश नहीं दिया, आप लोग ध्यान से सुने, हमने उनको आदेश नहीं किया, हमने अनुरोध किया है, आदेश नहीं अनुरोध किया है कि समाज को सम्मान दिलाना है, महापुरुषों को सम्मान दिलाना है, माननीय बहन जी के भरोसे पर खड़ा उतरना है, तो आपको गांव पोलिंग सेक्टर तक जाना चाहिए। और हमारे साथियों को अनुरोध करते हैं कि आगे से आपकी मीटिंग सेक्टर और आपकी विधानसभा को करनी चाहिए। हमारे जोन के इंचार्ज हैं, ये दोनों साथी जो लगे हुए हैं, तो हमें रोज जिस गांव में एक मीटिंग करते हैं, जिस विधानसभा में जाते हैं, शाम को हमें बताते हैं साहब हम आज यहाँ गए थे, तो ये अच्छी बात है, जो समाज में जा रहे हैं। लेकिन जब तक पिछड़ा वर्ग के साथियों को हम भाईचारे के साथ इधर संगठन में जोड़ने का काम नहीं करेंगे, और तब तक बात करने वाली नहीं है। तो मैं इधर पूरा हॉल आज तक फुल भरा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, और जानना क्यों चाहूंगा ये भी बताऊंगा, इधर पिछड़ा वर्ग के कितने साथी हॉल में बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके हमें थोड़ा पिछड़ा वर्ग के ओबीसी पिछड़ा वर्ग कितना है? 3 6 9 12 15। अच्छा, हाँ, पहले इसी वालों को लो, 1 2 3 4, दोनों हाथ खड़े नहीं करना, एक करना है, तो दोनों खड़े करने से भी बात नहीं होगी। 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मंच पर ही है। मंच की गिरवानी की चिंता नहीं करो। मान लो हमारी गिनती में 21 साथी आ रहे हैं और मान लो 25 हैं, ठीक है, और मान लो 30 हैं। अच्छा, मंच में कितने साथी हैं? पिछड़ा रख के एक बार हाथ खड़े करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 साथी मंच में हैं और 24 साथी नीचे वहां। 25% तो इधर है कि नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी सबको सम्मान देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं देती है? अगर सम्मान नहीं देते तो 8 साल के हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी के मंच नहीं होते। तो मैं ये हमारे जो 8 साथी मंच पर बैठे हैं, इनकी विशेष जिम्मेवारी है कि हमारे जिले के अध्यक्ष से हमारा नंबर लेंगे और हमारा नंबर लेकर के ये 8 साथी हमसे बात करेंगे और मैं इन 8 साथियों के माध्यम से मुरैना जिले के अंदर 1000 लोगों का पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन के अंदर मैं कार्यक्रम करूंगा। कर सकते हैं हम लोग? हाथ उठा के काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, इनके लिए धन्यवाद तो करने की तैयार है। तो साथियों, आज अगर 1000 लोग आज इधर बैठे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, चिंता नहीं करना, मैं मुरैना के अंदर भाईचारा बना के दिखाऊंगा आप लोगों को और 1000 लोगों को बिठा करके मैं इधर मुरैना के अंदर ये पढ़ाऊंगा। जो माननीय काशीराम साहब ने पढ़ाया मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगा और पिछड़ा वर्ग का भाईचारा आपके साथ बना लेके मुरैना के अंदर भी इधर पे सबके जो है चेहरे खिल जाए ऐसा काम करने का काम करूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे के साथियों का ये विचार है कि साहब बहुजन समाज पार्टी में पिछड़ा वर्ग का भाईचारा बराबर हो जाए तो हम लोग आसानी से पूरी सीटें जीत सकते हैं। तो पूरी सीटें जीतने के लिए हमारे 8 साथी हमसे थोड़ा बात करेंगे और हम बात करके इनको समय देंगे और समय दे करके हम इधर एक पिछड़ा वर्ग का एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें ऐसे के साथियों को नहीं बुलाएंगे। तो आप लोग नाराज नहीं होना कि प्रदेश अध्यक्ष मुरैना में आया, हमें नहीं बुलाया, नाराज नहीं होना। और जो पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम होगा तो नाराज नहीं होना, उसमें आपको माला लेकर नहीं आना, आपको नहीं आना उसमें। आप लोग अपने आपको भी हम काम दे रहे हैं। जो हमारे संगठन के साथी हैं, जो कुछ काम करने का जज्बा रखते हैं, उनको भी हम काम देकर जा रहे हैं। हमारे पूर्व के प्रभारी पर बोल रहे थे, प्रदेश के अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष पहली बार कर रहे हैं तो लग रहा है कुछ होने वाला है। ये तो सही बोला कि कुछ होने वाला है। अब होने वाला क्या है हम बताएंगे। जो साथी ये बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले ये होने वाला है कि मैं आपको अपने घर में सोने नहीं दूंगा। ये सबसे पहले होने वाला है। सबसे पहले यही होने वाला है और सबसे ज्यादा परेशानी हमसे उस साथी को होगी कि जो आलसी है, लापरवाह है, जिसको काम करने की आदत नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी वो साथी हमसे होगा। तो कोई बात नहीं, हम आलस भी दूर करेंगे, वो दवाई नहीं है हमारे पास। साथियों, जो हमारे कितने साथी हैं, आप मुझे एक बात बताइए, मुरैना में कितनी विधानसभा है? 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा हम लोग सारी विधानसभा मुरैना की जीते हैं एक करके। मध्य प्रदेश में इतिहास है, मध्य प्रदेश में मुरैना के साथियों ने इतिहास करना है कि सारी विधानसभा जीतकर माननीय घंटी की झोली में आपको निकाली है। ये मुरैना का इतिहास है, तो इतिहास दोबारा दोहराना चाहिए कि नहीं दोहराना चाहिए? दोहराना चाहिए। जो साथी कहते हैं कि
भिंड जिले में मीटिंग ले रहे थे, तो भिंड जिले में जो पुराने साथी हैं, कम से कम 35-40 साथी जो जिन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ाया, काम किया, उनको एक डर था कि भिंड में भी काम बढ़ाना चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ भिंड का युवा कमजोर है, तो पुराने साथी मजबूत हैं, और आइए मंच पर भिंड के पुराने साथियों ने मंच पर आकर कल इतनी तेज आवाज में नारा लगाया कि भिंड के साथ मध्य प्रदेश पूजा कर भिंड के साथियों ने, पुराने साथियों ने। तो आज पुराने साथियों को भी लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के भले के लिए हमें चलना चाहिए। और आज हमारे साथ में जब पुराने साथी इतनी बुलंद आवाज के साथ नारा लगा रहे हैं, मुझे कई लोगों का फोन आया कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति भिंड के अंदर इतनी बुलंद आवाज जब सोशल मीडिया पर देखा, कई लोगों को फोन आया। तो आज बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से खड़े हैं और रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो साथी मुरैना के तो सारे युवा साथी लगे हैं, 90% लगता है। तो इधर तो बात बन सकती है, आप लोग बात बना सकते हैं। और साथियों, जो हमारे साथी ने बोला कि अगर कुछ होने वाला है तो आपको 6 में 6 सीटें अगर जीतना है मुरैना में, मुरैना का मध्य प्रदेश और देश के अंदर इतिहास में नाम रखना है, तो आपको 6 के 6 सीटों पर आपको हर सीट में 10-10 हजार पार्टी के सदस्य बनाना पड़ेगा। अब सदस्य बनाना पड़ेगा तो जो साथी हमारे बोल रहे थे कुछ होने वाला है, तो जब सदस्य बनाएंगे तो फिर गाँव में जाना पड़ेगा। बिना गाँव में जाए सदस्य बन नहीं सकते, और बिना सदस्य बने आपकी बात बन नहीं सकती। आप मुरैना जिले के अंदर 6 सीटें हैं, 6 विधानसभा हैं, और आप 6 विधानसभा में अगर 5-6 हजार सदस्य बनाते भी हैं तो फिर इससे बात बनने वाली नहीं है। अरे एक बात बताइए मुझे, जो साथी हमें भोपाल में बैठकर जानकारी देते हैं कि साहब हम 6 में से 4 जीत रहे हैं, हम 6 में से 3 जीत रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एक विधानसभा में आपके 10,000 सदस्य नहीं है, 5,000 सदस्य नहीं बनाए आपने, 4,000 सदस्य आपने विधानसभा में नहीं बनाए, सीधे काटने के लिए। तो जब आपके सदस्य नहीं है तो वोट कौन डाल रहा है, कौन दे रहा है आपको वोट? भाई कैसे जीत रहे आप 4 सीट? तो इसका मतलब आप लोगों को न खुद सही जानकारी है, न आप उनको सही जानकारी दे रहे हैं। तो मैं हमारे सभी जिम्मेदार साथियों से अनुरोध करता हूं, जिले के अध्यक्षों भी हम इधर बोलना चाहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश और देश के अंदर मुरैना का इतिहास रचना है तो आपको हर विधानसभा में 10-10 हजार पार्टी के सदस्य बनाना पड़ेगा, 50 रुपए की शक्ति वसीयत करना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा कि आप 50 रुपए में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बने हो तो कम से कम एक सदस्य आप 10 वोट दिलाने का काम करना। जब एक विधानसभा में 10,000 सदस्य आपके होंगे तो 50,000 वोट आपके घर में है, आपकी जेब में है, आप रात में चुनाव जीत सकते हो, रात में चुनाव जीत सकते हो। लेकिन अगर आप सदस्य नहीं बनाओगे तो फिर साथियों आप माननीय बहन जी को भी धोखे में रख रहे हो, हमें भी धोखे में रख रहे हो। इसलिए हमारे जिले के जिम्मेदार साथियों को ड्यूटी पूरी करने की बैठी है। आप कल से लग जाना, घर घर जाना, सदस्य बनाना पार्टी के, और अगर आपके सदस्य को कम पड़ जाए भोपाल से बनाना, भोपाल में कम पड़ जाएगी मैं दिल्ली से मंगा के दूंगा, आपको चिंता नहीं करना। और जो 50 रुपए का पार्टी का सदस्य होगा वो आपके लिए काम करेगा, और जो 50 रुपए का आपका सदस्य नहीं है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और जितने साथी इस हॉल में बैठे हैं, माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करना है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, मुरैना का इतिहास रचना है, आप सबको भी 50 रुपए का सदस्य बनना है। जितनी जल्दी हो सके आप सदस्य बनिए, और सदस्य बनने के बाद अपने गांव में सदस्य बनाने का काम करिए, तभी बात बन सकती है। और आपको इतना संघर्ष हम क्यों करवा रहे हैं? पीछे भी 20 साल 25 साल हम लोगों को संघर्ष करके निकल गया है, लेकिन हम अभी आपको इतना संघर्ष पे जोर क्यों दे रहे हैं? 2028 में
आपकी बच्ची है और आपकी बच्ची को 16 महीने की बच्ची को बलात्कार होता है, मुरैना को जो उनका खून नहीं खोलता। खून खोलने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमने बोला खून नहीं खोलता तो आप तलवारें उठा कर निकल जाओ, खून का मतलब नहीं। अरे साथियों, जिस सरकार में हमारी 30 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपका खून खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। लेकिन साथियों, अगर आपके अंदर, जिन साथियों के अंदर महापुरुषों का खून है, आप महापुरुषों के वंशज हो, तो साथियों फिर आपको खड़े हो जाना और जो हमारे सरकार में हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका बदला लेना है, तो आपको बीजेपी कांग्रेस को पलटी देना पड़ेगा, तभी उनका जवाब उनको मिल जाएगा। और आप जो साथी जब हमें बता रहे थे कि साहब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं हमारे लोग, कांग्रेस बीजेपी को रोक देगी। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, 114 विधायक कांग्रेस के बने, 2 विधायक ने समर्थन किया बाहर से और सरकार बनी कांग्रेस की। तो जो लोग हमारे मुरैना भेड़वालिया में जो बीजेपी कांग्रेस में थोड़ा जुड़े हैं, उन्होंने आपस में चर्चा की कि एक बात फैला दो कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। तो साथियों, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस का विधायक बना और वो कांग्रेस का विधायक बनकर 22 विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। तो जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया उनका वोट भी बीजेपी में चला गया, कांग्रेस में नहीं गया। भाई उन्होंने दिया है कांग्रेस को, लेकिन गया बीजेपी में। आपने जिनको दिया वो बीजेपी में चले गए। तो इसका मतलब जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया वो भी बीजेपी में चले जाते हैं। और ये आज का इतिहास नहीं, पीछे आप भारत के तो देख लीजिए, सारा इतिहास में आपको मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के लोग एक दूसरे की पार्टी मिलाकर सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए आपको कांग्रेस में उधर वोट अगर आप करोगे तो वो भी बीजेपी में चला जाएगा। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी एक है, ये 2 पार्टी नहीं। ये मैंने मंगल कासिम सामने बोला, ये एक ही पार्टी है। और जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस वाला बीजेपी में जाकर अपनी सरकार बना लेता है, तो फिर आपका वोट तो बेकार हो गया, समाज का वोट तो बेकार है। इसलिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर मध्य प्रदेश में मैं किसी दूसरे प्रदेश की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से खुद मिली हुई है, वो कैसे हराएगी। और साथियों, आप लोगों को जो जितने साथी लोग बैठे हैं, हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना क्यों जरूरी है, इस बात को गांव में समझाना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? गांव में बताना पड़ेगा कि आप 50 रुपए किलो जो तुअर की दाल खा रहे थे, आज 200 रुपए किलो खा रहे हैं। आपको गांव में बताना पड़ेगा कि जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते थे, आज 115 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। आपको गांव में बताना पड़ेगा, किसान को बताना पड़ेगा कि जो 600 रुपए की डीएपी की गोली आप लेते थे, और 600 रुपए की गोली 2400 रुपए लेते हो, 2400 में मिल रही। आपको किसान को बताना पड़ेगा कि जो उसकी फसल है, उसकी फसल बेच के उसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी उसे टोकन लेना पड़ रहा है। खुद की फसल बेचने के लिए टोकन चाहिए, तब बिकेगी, और पैसा का भी पता नहीं कब आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और साथियों, आज हमारे जो युवा हैं, नौजवान साथी हैं, उनको बताना पड़ेगा, अरे आपने इतना पैसा खर्च करके तैयारी की, आप नौकरी के लिए तैयार हुए, लेकिन जब पेपर देने जाते हो, डॉक्टर का पेपर देने गए, पेपर लीक, पटवारी की नौकरी निकली, पेपर लीक। क्या एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए कोचिंग में खर्च होता है, और जब वो पेपर देने गया तो सरकार ने पेपर लीक कर दिया। अब आप नौकरी के लिए जाइए, हमारे इतने साथी रखे हैं, अभी सारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया, स्वास्थ्य डॉक्टर प्राइवेट, मास्टर प्राइवेट, पता है आपको
मध्य प्रदेश में 12,500 स्कूल बंद किए सरकार ने। 12,500 सरकारी स्कूल बंद किए हैं और बंद करने के बाद नहीं रुके हो, सामने 6,000 शराब की नई दुकानें खोली, 6,000 शराब की नई दुकानें खोली है। और अभी 3 जिलों में मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है सरकार का कि 3 जिलों में हम महिलाओं के लिए अलग से कलारी शराब की दुकानें खोलेंगे। ये भी चल रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो महिलाएं पुरुषों के साथ खड़े होकर नहीं सकती, नहीं खरीद सकती, इसलिए 3 जिलों में महिलाओं के लिए अलग से कलारी शराब की दुकानें खोलेंगे। ये भी चल रहा है। तो साथियों, जब बताएंगे, गांव में बताएंगे, पुलिस में बताएंगे, तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि ये सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है, अन्याय कर रही है। तो लोग आपके साथ हजारों की तादाद में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, आप उनको नहीं बताओगे तो फिर वो समझ भी नहीं बनेंगे, आपके साथ बताने को पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग जितने साथी लोग बैठे हैं, मैं एक बार और आपके बीच में बोलकर, चूंकि आप लंबे समय से बैठे हैं, मैं ये तो आपसे झूठा वादा नहीं करूंगा कि पूर्व भवन की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। हो सकता है आप लोग चारों दिखा दें तो बन जाए, ये अलग बात है। लेकिन जो मेरा प्लान है, जो मेरा फार्मूला है काम करने का, उससे इतना है कि पूर्व भवन की सरकार हमारी बने या न बने, ये तो मैं नहीं बोल सकता दावे के साथ, लेकिन इतना जरूर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना सकता। इसमें आप कोई सरकार नहीं बना सकता। मैं जानता हूं आज मध्य प्रदेश में 20 से 25 सीटें हमारी ऐसी हैं जहां से विधायक करा सकते हैं। तो हम साथियों पूरे प्लान के साथ उतरेंगे और आप लोगों से भी काम करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा हम परेशान करेंगे। आप लोगों को हमारी ताकत बनना है, हमारे लिए आपको मजबूती के साथ खड़े होना है, तभी इधर बात बन सकती है। तो साथियों, आप लोग जितने साथी लोग बैठे हैं, आप सबकी इच्छा है, सबकी मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी जीते, माननीय प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश में भी हमारा मुख्यमंत्री बने। सबकी सोच है, सबकी इच्छा है। अगर ऐसा होता है तो सबके चेहरे खिल जाएंगे, सबके चेहरे खिल जाएंगे, सबको इतना मिलेगा कभी आपने सोचा नहीं होगा। सरकार के खजाने में इतना पैसा होता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। सरकार में इतने पद होते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, इतना पैसा होता है। और आपके गांव से लाखों नहीं करोड़ों रुपये आता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है, उनकी सरकार उनको मिलते हैं, उनके चेहरे और उनके सक्षम मिलता है। तो साथियों, आप सभी के भले के लिए, आने वाली पीढ़ी के भले के लिए हमें इधर पे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके बीच में 1.5 वर्ष आपको मिल रहा है, 1.5 वर्ष में हम इधर मुरैना में 6 की 6 विधानसभा में बैठक करूंगा, 6 की 6 विधानसभा में आऊंगा, क्योंकि यहाँ से कुछ निकल ना सकता है। हम थोड़ा सा और ताकत लगाएंगे, अगर कुछ बात बन जाए तो साथियों मुरैना का विकास रखेगा, साथ में जब सरकार में आने में मुरैना की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं, 1.5 साल के लिए सारी सिवा शिकायतें छोड़कर कि साहब वो खराब है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप सबको छोड़िए। जो साथी इधर काम करेंगे, बिना पद के भी काम करेंगे, तो हम उनको वोट करेंगे, हम देखते रहेंगे। जो साथी बिना पद के भी काम करेंगे, हम उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, ये हमारा वादा है। मंच के साथियों को भी और इधर के साथियों को भी। अगर आप लोग निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे, माननीय सांसद जी से बात करेंगे, आपको भी आपके सम्मान के लिए आपको भी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पद नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, पद नहीं है इसके बाद भी आप काम करना और हमें बताना सर हम मीटिंग में गए, हमने इतने सदस्य बनाया, हमने ये काम किया, ये बताना कि साहब उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि आप जैसे ही बताओगे उसने कुछ नहीं किया तो मैं पूछूंगा आपने क्या किया, ये पूछूंगा आपने क्या किया। तो इसलिए जो साथी शिकायत के लिए फोन लगाए तो थोड़ा सोच समझ के लगाना।
वो जो पार्टी को बढ़ाने के लिए फोन लगाए वो बिना सोचे समझे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को बढ़ाने की अगर बात है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और हम दो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कि आपका फोन आए और हम उठाएंगे, और हम दो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कि साहब पद बने रहे टाइम पास होता है। हम टाइम पास के लिए इधर नहीं आए, और ना भेजी ने हमें टाइम पास करने के लिए भेजा है। माननीय भेजी ने भेजा है, जाओ आप एससी को तैयार करो, पिछड़ा वर्ग को तैयार करो, मुस्लिम को तैयार करो, और जब तैयार करके मध्य प्रदेश से रिजल्ट लेके आओ और विधायक बना करके सरकार बनाकर हमारे पास आना, बिना सरकार बनाए मत आना। तो साथियों, हम लोग रात और दिन करेंगे काम, और मैं आपके सामने एक अपनी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, सरकार में भागीदारी तो होगी, चाहे उतना से आप 2 विधायक देना, 3 देना, 4 देना और चाहे 6 देना, सरकार में 2028 में भागीदारी होगी, ये बात तय मान के चलिए। अब उसमें आपका कितना योगदान है आप ये तैयारी करिए कि मोरेना से हमें पूरी की पूरी सीटों पर तैयारी करना है, आप ये तैयारी करिए। और मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे सारे वक्ताओं ने सारी बात आपके बीच में रखी, और आज आप सभी जन 5 बजे तक भी जब आप बैठे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का मन है, इसलिए आप किताबें तक बैठे। तो साथियों, आप लोगों को थोड़ा धैर्य के साथ काम करना है, नहीं तो हमने बोल दिया मुरैना में लोगों को फूल नहीं बोलता तो पता लगा है कहीं तो फेल हो रहा है, क्योंकि मुरैना वैसे हम फूल नहीं बोलना चर्चा अपने प्रदेश होती है। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य के साथ काम करना है, समाज को जगाना है, समाज को प्रेरित करना है। आपको नहीं आ रहा है हमारे जिलों के नाम उनको बुला के मीटिंग करवाइए, लेकिन करना सबको है, तो धैर्य के साथ आपको काम करना है। तो मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, आप लोगों को समाज को संघर्ष करना रखना पड़ेगा, समाज को संघर्ष करना सिखाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को संघर्ष करना रखना पड़ेगा। और नहीं तो आपने तो संघर्ष कर लिया, नई पीढ़ी संघर्ष नहीं सीखेगी तो कोई गरीब छात्र कर जाएगी। इसलिए नई पीढ़ी को संघर्ष करना आपको देना है। तो साथियों, जो बीजेपी कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया है, स्कूल का प्राइवेटीकरण किया है, 3-3 साल बच्चों की इज्जत लूटी जा रही है, तो इतने बेकार सरकार में, बेईमान सरकार में आप समाज को नारा दीजिए। और नारा कौन सा है? निकलो बाहर मनानों से, जग करो बेईमानों से। अरे आपका करोड़ों रुपया आता है, बीच में ही खा जाते आपको मिलता कुछ नहीं। तो ऐसी बेईमान सरकारों से अभी गृह विभाग ने, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने 1200 गाड़ियां खरीदी, 1200 गाड़ियों की चाबी, नई गाड़ियों की चाबी एक ही दिन में घुमा दी। एक दिन में सारी गाड़ियों की चाबी कैसे घूम गई? नई गाड़ियों की चाबी एक दिन में घूम गई, और उसका बिल आया 78,000 दोबारा लगवाई। ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, आपका पैसा इस तरह से उड़ाया जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है। तो इसलिए आपको नारा देना है कि निकलो बाहर मनानों से, जग करो बेईमानों से। और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको नारा देना है कि आज तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।